जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी डरावनी फ़िल्म देखी है? अगर देखी है तो उसमें भूतिया महल आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे महल को दिखाऊंगा जिसको देखने से आपको पूर्व में देखी हुई डरावनी फ़िल्म के दृश्य आपके दृश्य पटल में चलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह भूतिया महल है इंदौर में। और इस ऐतिहासिक महल का निर्माण शिवाजी राव होलकर के द्वारा 1886 में किया गया था। साथियों, 1884 में हवा महल के नाम से मजबूत चट्टानी दीवारों के साथ इस महल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस महल नुमा किले को महाराजा इतना ऊंचा बनवाना चाहते थे कि ब्रिटिश छावनी मऊ को नष्ट किया जा सके, इसकी छत पर तोपों को रखकर। मित्रों, लेकिन इस महल को पूरा बनना मंजूर नहीं था और ब्रिटिश सरकार को महाराजा के मंसूबों का पता चल गया और ब्रिटिश सरकार ने इस कोठी को बनने से रुकवा दिया गया। यह महल किला बृहद बनना था। इसका अंदाज़ा इससे बचे हुए लाल पत्थरों से यहाँ का हाई कोर्ट, तोपखाना व गांधी हाल, एल्बर्ट हाट बना हुआ है। फूटी कोठी इंदौर के सुदामा नगर में स्थित है। आज इस फूटी कोठी को देख के इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी बृहद बननी थी। आज इस कोठी में पूर्व के ही बने हुए ऊपर 2 मंदिर हैं और नीचे भी हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। इस हवेली के बाजू में कुछ लोग अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। बीच से सीढ़ियों से होकर इस हवेली में ऊपर जाकर इस डरावनी भूल भुलैया वाली हवेली को बड़े इत्मीनान के साथ देखा जा सकता है। इसे देखकर हॉरर फिल्में याद आ जाती हैं। हम लोग जब बचपन में हॉरर फिल्में देखते थे तो इसी तरह के भूतिया महल उन फिल्मों में दिखाया जाता था। जैसा कि इंदौर की टूटी हवेली को देखने से हम सभी को अपने पूर्व की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बचपन में जब हम स्कूल जाया करते थे उस समय की अद्भुत कारीगरी, लाल पत्थरों से बना यह हवेली नुमा किला महल, चूँकि ब्रिटिश सरकार कभी भी यहाँ के राजे महाराजाओं को अपनी योजना में आगे बढ़ने नहीं दिया और अपनी योजना में सफल नहीं होने दिया। जब भी उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि हमारी सरकार पर किसी तरह की बाधा यहाँ हमारे भारतीय राजे महाराजाओं के द्वारा उनको होना है, वो जिस स्थिति में जहाँ जैसे भी उन्होंने पाया हमारे यहाँ के प्रशासकों को दबाने का प्रयास किया। आज ये टूटी हवेली हमारी विरासत हमें ब्रिटिश शासन के द्वारा गए निर्दयतापूर्ण किए गए कार्यों को ये ऐतिहासिक हवेली हम लोगों को हमारा इतिहास बताने के लिए आज भी अंगद की तरह पांव जमाए खड़ा हुआ है। इंदौर में अभी आप लोग बाहर से
महल का नज़ारा देख रहे हैं। अभी सीढ़ियों से ऊपर का नज़ारा आप जब देखेंगे तो चारों तरफ भूल भुलैया टाइप का है। नीचे एक स्टोरी है अंडरग्राउंड, फिर ऊपर ये 3rd फ्लोर का आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा महल बनना था जो अधूरा अपनी गाथा को गाता हुआ खड़ा है। लाल पत्थरों के द्वारा इस महल को बड़ी ही नक्काशी पूर्ण बनाया जा रहा था। चारों तरफ से आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कितना खूबसूरत डिजाइन। उस समय इतना विकास नहीं था, उसके बाद भी किस तरह से इन हवेलियों के महलों के डिज़ाइन किए जाते थे और उन्हें मूर्ति रूप देकर हम लोगों को उपयोग के लिए कलाकारों के द्वारा बना कर दिया जाता था। ये इस खाली खंडहरनुमा पड़े हुए किले को देखकर आप लोग एहसास लगा सकते होंगे। नीचे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। हालांकि इस किले के बारे में जो लोगों की धारणा है कि ये भूतिया महल है, तो ऐसा इस महल में जाकर देखने से कहीं कुछ प्रतीत नहीं होता। ये किंवदंतियां हैं, डरावनी बातें हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, लेकिन इस महल में ऐसा कुछ नहीं है। नीचे हनुमान जी का मंदिर है। नीचे के फ्लोर में बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ आप लोगों को दिख रही हैं। इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाने पर यह पूरा महल आप लोग विस्तृत देखेंगे। अद्भुत नज़ारा है। ये ऊपर का दृश्य है। चारों तरफ से अधूरा बना हुआ ये महल होलकर राजवंश का अभी भी ऊपर, ये आप लोग मंदिर के गुंबज देख रहे हैं। 2 मंदिर अभी भी महल के अंदर हैं। हो सकता है पूर्व में ही इन मंदिरों को महल के अंदर ही बनना रहा हो, जो बनकर कंप्लीट हो गए थे। चारों तरफ से आप जब देखेंगे इस महल को तो डरावना तो है। ऊपर चूँकि अगर अकेले आप हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। चारों तरफ से भयावह है यह किला, इसलिए भी इसे भूतिया महल कहते हैं। वैसे ये टूटी हवेली के नाम से प्रसिद्ध है इंदौर में। चारों तरफ से आप लोग इस टूटी हवेली, फूटी कोठी का दृश्य आप लोगों के सामने से है। कितनी मजबूती के साथ लाल पत्थरों से इस दुर्ग का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन ब्रिटिश शासन के द्वारा इस महल के निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। ये भगवान राम लखन जानकी जी का मंदिर है। परिसर के अंदर ही मंदिर बाद में लगता है कि बनाए गए हैं, क्योंकि जो पत्थर किले के अंदर लगे हुए हैं वो पत्थर मंदिर वाली जगह में और उस नक्काशी के साथ नहीं हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि ये मंदिर जो है किला बनने के बाद में इन मंदिरों का निर्माण कार्य किया गया। चारों तरफ से ये ब्रिटिश सरकार की निर्दयता की कहानी कहता हुआ किला, टूटी हवेली, फूटी कोठी, महल
इंदौर, इसका जर्रा जर्रा अंग्रेज़ी हुकूमत के निर्दयता की कहानी बयां करता यह अधूरा किला। ये नीचे का पोर्शन आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। नीचे से भी सीढ़ियाँ दी हुई थी, नीचे तहखाने टाइप की हर जगह बनने थे। इसे इतना ऊंचा बनाया जाना था कि मऊ छावनी पर यहाँ से तोपें रखकर मऊ छावनी को नष्ट किया जा सके। ये महाराजा साहब की सोच थी। पिलर देखें, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इस तरह के पिलर का निर्माण, और लाल पत्थर चूँकि इस क्षेत्र में नहीं हैं, ये शायद राजस्थान से लाए गए थे लाल पत्थर। तो किस तरह से उस समय इतने बड़े बड़े पत्थरों का ट्रांसपोर्टेशन हुआ होगा, यहाँ लाया गया होगा, कितनी मेहनत की गई होगी इसे बनाने के लिए। लेकिन क्रूरता की मिसाल है। चारों तरफ से आप लोग देखें इस किले को, इस फूटी कोठी को, एक एक पत्थर नक्काशी करके गढ़ के इस किले में चारों तरफ से लगाए गए हैं। सारे पिलर सिस्टमेटिक, अंदर जाने पर ये वही डरावना भूल भुलैया दिखता है। ये महल, ऊंची ऊंची दीवारें, पिलर, इतनी बारीक नक्काशियां हैं, ये पता नहीं चलता कि मसाले लगे कहाँ हैं या मसाले का प्रयोग इन्हें बनाने में कहाँ पर हुआ है, किस तरह के मसाले का प्रयोग हुआ है। सैकड़ों वर्ष पुरानी इमारत है, पर आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है। कहीं से कोई इस इमारत को जितनी बनी थी उसमें किसी तरह की नुकसान का अंदेशा नहीं है। जी, एक और मंदिर अभी मैंने आपसे चर्चा की, ये मंदिर बाद में बनाए गए, क्योंकि इस मंदिर में जो कारीगरी है और इस हवेली की जो कारीगरी है वो एक साथ की नहीं है, वो आगे पीछे की है। इसलिए ऐसा लगता है कि जब ये हवेली पूरी नहीं हो पाई तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर चाहे कुछ ऐसा संयोग रहा हो कि लोगों के द्वारा यहाँ मंदिर निर्माण किया गया। बहुत ही खूबसूरती के साथ होलकर राजवंश का ये फूटी कोठी अपनी गाथा गाते हुए इस सुनसान जगह पर खड़ा हुआ है। होलकर राजवंश का यह धरोहर, इंदौर का इतिहास गाता यह धरोहर। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ भी पत्थरों को काटकर इस महल के अंदर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर लगे हुए हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक पत्थरों पर विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ, उरेहे कलाकार। यह महल अगर बनता तो एक इतिहास लिखता, लेकिन इन अंग्रेज़ों की क्रूरता के आगे यहाँ के महाराजा साहब को नतमस्तक होना पड़ा और इसका निर्माण कार्य बंद करना पड़ा। ये नीचे जो भी हमने चर्चा किया था मंदिर,
आप लोग लाल जी स्वामी के दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर है इसी महल प्रांगण में नीचे। ऊपर के अभी 2 मंदिरों को आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर किया। ये सामने से जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो ये फूटी कोठी का दृश्य है। खूबसूरत जगह है। कभी मौका लगे तो आप लोग भी इंदौर की गाथा कहती हुई इस फूटी कोठी का दर्शन लाभ जरूर लेंगे। मैं ऐसी वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।